ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां कच्चे मकान, मिट्टी की गलियां और सादा दिल लोग रहते थे। उन्हीं लोगों में एक औरत रहती थी जिसका नाम था रामद। रामद की आंखों में हमेशा एक उदास सी चमक रहती थी, जैसे वो किसी बड़ी खुशी की मुंतजिर हो। इसका शौहर कई साल पहले वफात पा चुका था और एक बेटी के सिवा इसका कोई सहारा न था। रामद घास से टोकरियां और चटाइयां बनाकर गुजर बिसर करती थी। कभी वो चटाई बाजार में बकती, कभी कोई खरीदता भी नहीं था। गुर्बत इसके दरवाजे पर दस्तक देती रहती, मगर उसकी हिम्मत न टूट। एक दिन रामद सूरज ढलते वक्त गांव के करीब जंगल के किनारे बैठी सोच रही थी कि इस महीने का खर्च कैसे चलेगा। इसकी बेटी गीता कल स्कूल जाना चाहती थी, मगर उसके पास यूनिफॉर्म के पैसे भी न थे। इसी सोच में वो बैठी थी कि अचानक इसकी नजर जंगल के एक हिस्से पर पड़ी, जहां सूरज की किरणों ने घास के एक को सोने की तरह चमका दिया। रामद के दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं इस सुनहरी घास से कुछ बना सकूं, शायद लोग खरीद ले। इस रात रामद ने वो सुनहरी घास काटकर घर लाई। रोशनी मध्यम थी, दिल में उम्मीद का दिया जल रहा था। इसने गीता को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, आज हम कुछ नया बनाएंगे, शायद किस्मत का दरवाजा खुल जाए। गीता ने मुस्कुराकर कहा, उम्मी, जो भी आप बनाएगी खूबसूरत ही होगा। ये जुमला सुनकर रामद की आंखें नम हो गई। गुर्बत इंसान को तोड़ तो देती है, मगर मां को कभी हारने नहीं देती। सारी रात रामद ने वो घास बाना। टोकरी नहीं, चटाई नहीं, बल्कि एक छोटा सा लिबास, सोने की तरह चमकता हुआ। जब उसने लिबास मुकम्मल किया तो हैरान रह गए। हाथ कांप गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने गीता को दिखाया, बेटा, ये देख, सोने का लिबास। गीता की आंखें हैरत से खुल गईं। अम्मी, ये तो जादू जैसा लगता है। अगली सुबह रामद ने वो लिबास गिल्ली में रस्सी पर टांग दिया। गांव के बच्चे स्कूल जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने लिबास को देखा, रुक गए। रोशनी में वो लिबास सच में सोने का लग रहा था। एक लड़की, प्रिया, बोली, आंटी, क्या मैं पहनकर देख सकती हूँ? रामद ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। जैसे ही प्रिया ने लिबास पहना, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई और सब बच्चे तालियां बजाने लगे। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की औरतें भी जमा हो गईं। सब ने तारीफ की, रामद, तुमने तो कमाल कर दिया, ऐसा लिबास तो कहीं नहीं देखा। एक औरत ने कहा, मेरे बच्चे के लिए भी बना दो, पैसे जो कहोगी दूंगी। रामद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वही गुर्बत ज़दा हाथ जो कल तक रोटी के लिए तरस रहे थे, आज कीमत तय करने लगे थे। चंद दिनों में रामद के घर के बाहर सुनहरी घास के लिबासों का छोटा सा स्टॉल लग गया। लोग दावर दावर से आने लगे। गीता स्कूल जाने लगी और उसका यूनिफॉर्म भी नया आ गया। रामद ने जब पहली बार अपनी मेहनत की कमाई से गीता के लिए स्कूल बैग खरीदा, तो उसकी आंखों में इतने आंसू आ गए कि कुछ लम्हे के लिए बेटी को साफ दिखाई भी ना दिया। एक दिन एक स्कूल टीचर भी इसके पास आया। इसने कहा, रामद, तुमने आम घास को सोने जैसा कीमती बना दिया। क्या तुम हमारी स्कूल की लड़कियों के लिए भी ऐसे लिबास बना सकती हो? रामद ने सर हिलाया, जी जरूर, बस दिल से बनाऊंगी। जब गांव सो जाता, रामद चिराग की रोशनी में कपड़े बनाती रहती। इसकी उंगलियां जख्मी हो जाती, मगर वो रुकती नहीं थी। वो जानती थी कि इसकी मेहनत किसी की मुस्कुराहट का सबब बनेगी। गीता अपनी माँ के पास आकर कहती, उम्मी, अब सो क्यों नहीं जाते? रामद हंसकर कहती, बेटा, जो कपड़े दिल से बनते हैं वही कीमती होते हैं। रफ्ता रफ्ता रामद की बनाई चीजें इतनी मशहूर हो गईं कि एक दिन एक बड़े शहर के ताजिर ने इसे पेशकश की कि वो इसके कपड़ों को शहर में बेचेगा। रामद को पैसे की पेशकश बहुत बड़ी लगी, लेकिन इसने एक शर्त रखी, मैं कपड़े मशीन से नहीं, अपने हाथों से ही बनाऊंगी। रामद ने साबित किया कि मोहब्बत, मेहनत और खुलूस से बनाई हुई चीजों की कदर हमेशा रहती है। इसने अपनी गुर्बत को हुनर से शिकस्त दी और गीता को तालीम का तोहफा दिया।
गांव के लोग आज भी कहते हैं, सोने का लिबास तो सब पहन सकते हैं, मगर दिल का सोना सिर्फ चंद लोग रखते हैं। रामद का ये सबक सबको याद रह गया, मेहनत का फल कभी रायगा नहीं जाता। अगर दिल साफ हो, नियत नेक हो, तो घास भी सूना बन सकती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी मजीद कहानियों के लिए साथ जुड़े रहें।